अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कश्मीरी कड़ी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये कड़ी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये कड़ी। तो ये मैं बनाऊँगी कश्मीरी सब्ज़ी के साथ, लेकिन आप इस सब्ज़ी को स्किप करके कौन सी सब्ज़ी के साथ ये कड़ी बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक क्लास में वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि ये जो कड़ी है खाई जाती है मकई की रोटी के साथ, और किस तरह से खाई जाती है, किस तरह से सर्व की जाती है, सब मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर ले लिया है ये मैंने कद्दू टाइप एक सब्जी है मेरे पास। ये देखिए ऊपर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए। और जो इसकी स्किन है हम बिल्कुल भी पील ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हमने इसी तरह से कट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इसके जो ऊपर वाली साइड है और नीचे वाली साइड है, इसको नाइफ की मदद से हम कट कर देंगे और दरमियान से कट कर देंगे। ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह से होती है। तो आप इस सब्जी की जगह ले सकते हैं घिया कद्दू की सब्जी, ठीक है। लेकिन आप उसको छील कर फिर कट कीजिएगा इसी तरह से जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ इसको पील ऑफ नहीं कर रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर से इसकी जो स्किन है सॉफ्ट होती है। और इसी सब्ज़ी की जगह आप अगर कड़ी बनाना चाहते हैं, सेम यही टेस्ट आए आपकी कड़ी का, तो आप ले सकते हैं घिया कद्दू की सब्ज़ी, ठीक है। घिया कद्दू ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सब्ज़ी है आप ले सकते हैं जो कि इस टाइप में हो, कद्दू टाइप में, और उसको पील ऑफ करके फिर आप इसको कुक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ। सेम इसी तरह से आपने जो सब्ज़ी लेनी है उसको कट करना है। कट करने के बाद इसको मैं रख दूँगी साइड पे और हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने लिया 5 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल में मैं शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने रफली कट किया हुआ है। प्याज को हमने खूबसूरत सा कलर देना है, ठीक है, लाइट ब्राउन सा कलर देंगे इसको। तो यहाँ पर प्याज को हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हुआ है, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने लाइट ब्राउन कलर देना है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमने कलर देना है लाइट ब्राउन। और ये देख सकते हैं जैसे ही खूबसूरत सा इनका कलर आ गया है, तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 अदद टमाटर। ये मेरे पास टमाटर हैं 2 अदद, दरमियाने साइज़ के मेरे पास टमाटर थे। और टमाटरों को ऐड करने के साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 सब्ज़ मिर्चें जो कि बड़े साइज़ में थी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक। 3 बेसिक मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, ठीक है। यही मसाले हैं जो कि बेसिक होते हैं, यही इसके अंदर शामिल होंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं होगा। और जैसे ही मैंने मसाले ऐड किए हैं, इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल दूंगी पानी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं, और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करने के बाद मैं इनको करूँगी ग्राइंड, ठीक है। पेस्ट फॉर्म में हमने इनको लेकर आना है। तो 3 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो साइड पर आ गया है। मैं इसको डाल दूंगी एक ब्लेंडिंग जग में और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड, ठीक है। पेस्ट फॉर्म में हमें इसको लेकर आना है। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग जग में डालने के बाद मैं इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी और वापस इसी ऑयल में शामिल कर दूँगी। और ये देखिए इसमें मैं शामिल कर दूँगी, और जो ब्लेंडिंग जग है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और फिर वापस इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से साफ़ होने के बाद पैन में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग जग में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और वापस इसी के अंदर शामिल कर दूँगी। और मसाला को हमने कुक करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि जो इसका ऑयल है वो साइड पे ना आ जाए। आप देख सकते हैं जो इसका ऑयल था वो ऊपर आ चुका है और मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो हमने वेजिटेबल्स कट की हुई है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। और इसकी जगह आप कौन सी वेजिटेबल ले सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने वेजिटेबल कट की थी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और याद रहे इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल का अपना पानी होता है, ये उसी में कुक्ड हो जाएगी। हमने इसको कुक्ड हो इतना करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको पहले अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और यहाँ पर मैं इसको कुक करूँगी 6 से 7 मिनट के लिए। और आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसका जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट नहीं हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और कुक करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा और कुक किया है और आप इसका ऑयल देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैंने क्या किया था, हाफ केजी ले लिया था मैंने दही, और उसके अंदर मैंने हाफ ही लीटर पानी डाल दिया था। और पानी डालने के बाद उसको मैंने अच्छा सा ब्लेंड कर लिया था। लस्सी मैंने रेडी कर ली थी और लस्सी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। लस्सी डालने के बाद हमने इसको तकरीबन
3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको कुक्ड करना है। तो उससे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप पानी का, क्योंकि मैंने इसके अंदर भी लस्सी ऐड की है। 1 कप पानी और ऐड कर दूँगी ताकि हमारी जो कड़ी है बहुत ज़्यादा बेहतरीन बन सके। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया, इसके बॉइल्ड होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये बॉइल्ड होगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे मकई का आटा, ठीक है। यहाँ पर हाफ कप मैंने ले लिया है पानी और उसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून मकई का आटा शामिल कर रही हूँ। एक चम्मच की मदद से इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। बेसन इसके अंदर ऐड नहीं करना, ना ही कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करना है। हमने इसके अंदर ऐड करना है मकई का आटा, जिसके साथ हम बनाते हैं रोटी। तो यहाँ पर मकई के आटे को पानी में अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी और फिर इसी कड़ी में हम ऐड करेंगे ताकि जो हमारी कड़ी की कंसिस्टेंसी है वो अच्छी सी थिक हो सके, ठीक है। और यहाँ पर जैसे इसके अंदर बॉइल्ड आना शुरू हुआ है तो मैं इसके अंदर ये हमने जो स्लरी रेडी की थी मकई के आटे के साथ वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी थोड़ी थोड़ी कर कर, और एक हाथ से मैं स्पैचुला के साथ इसको मिक्स करती रहूँगी। दूसरे हाथ से मैं क्या करूँगी, जो हमने मकई के आटे के साथ स्लरी रेडी की थी वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप। और इसके साथ इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप कड़ी की देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आएगी। इसको अभी हमने 5 मिनट के लिए और कुक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था और 5 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया था। आप देख सकते हैं जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा जो हमारी कड़ी है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसके अंदर मैं इस स्टेज पर शामिल कर दूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और फ्रेश धनिया है, और 1 ग्रीन चिली है जिसको मैंने दरमियान से कट किया था, वो मैंने गार्निश कर दिया है इसके साथ। अच्छा, धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड होगा, कोई गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर या काली मिर्च का पाउडर ऐड नहीं होगा। तो इसके साथ इसका जो टेस्ट है, इसकी जो खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और आप यकीन जानिए ये कड़ी इतनी मज़ेदार होती है कि आप इसके साथ उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये हम उंगलियों के साथ ही खाने वाले हैं। तो ये इसको खाया जाता है मकई की रोटी के साथ, ठीक है। आप दूसरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन जो इसका ट्रेडिशनल तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो इसको जिस तरह से इसको खाया जाता है मकई की रोटी के साथ, ठीक है। यहाँ पर मकई की रोटी का जो आटा था वो मैंने गूंद लिया था, मकई का जो आटा मैंने गूंद दिया था। अगर आपके पास येलो आटा है आप उसको भी गूंद कर इसी तरह से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं आटे को अच्छे से गूंदने के बाद मैंने एक प्लास्टिक रैप के ऊपर पानी की मदद से उसको मैं टैप कर रही हूँ। हाथों के साथ हमने पानी लगाना है, ना कि हमने मकई का आटे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ड्राई मकई का जो आटा है वो इस्तेमाल नहीं करना है। पानी के साथ मैं इसको देख सकते हैं अच्छे से टैप कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल गंदम की रोटी की तरह बारीक से इसको बनाने वाली हूँ, ठीक है। मैं इससे पहले मकई की रोटी की जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो उसको किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर मकई का जो आटा था उसको मैंने गूंदने के बाद आप देख सकते हैं पानी की मदद से प्लास्टिक रैप पे हाथों के साथ मैंने इसको टैप किया है, बारीक सा मैंने इसको बना लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं तो रोटी को थोड़ा सा आप थिक बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप 1 बाय 1 मकई की रोटी बनाएगा, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका होता है मकई की रोटी को बनाने का, बिल्कुल मुश्किल तरीका नहीं है, ठीक है। आपने प्लास्टिक रैप पे इसको पानी के साथ अच्छे से टैप करना है और इसको पका लेना है। और ये यहाँ पर रेडी है हमारे पास मकई की रोटी और कश्मीरी कड़ी, जिसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून देसी घी। जिस तरह से इसको सर्व किया जाता है, खाया जाता है, और बाद में इसके अंदर डाली जाती है इस तरह से तोड़कर मकई की रोटी। आप चम्मच भी ले सकते हैं, फोर्क भी ले सकते हैं, और उसके साथ इसको मैश्ड करके खा सकते हैं। लेकिन इसको जो खाने का तरीका है वो हाथों के साथ ही इसको कूट कर खाया जाता है, ठीक है। और आप यकीन जानिए जो इसका टेस्ट है ना, इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार होता है। जब आप इसको टेस्ट करेंगे, जब इसको बनाएंगे, आप खुद ही कहेंगे कि वाकई ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं हाथों के साथ इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ और फिर मैं इसको खाऊंगी। और ये देखिए इसी तरह से इसको खाया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और आपने कौन सी सब्ज़ी इस्तेमाल करनी है, घिया कद्दू की सब्ज़ी को इसी तरह से कट करके उसके साथ ये कड़ी बनानी है, और साथ में बनानी है आपने ये मकई की रोटी, और इसी तरह से आपने खाना है जिस तरह के मैं आपको बता चुकी हूँ। और आप यकीन जानिए आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।